बागेश्वर धाम में कान्हाराम जी की और मूर्ति की प्रतिष्ठा हो रही है। इस प्रतिष्ठा में देवाराम जी बाप जी का जीवित भंडारा है। इनकी तड़ामार तैयारियां 12 महीने से चालू है और पूरे भारत भर में जहाँ पे रबारी समाज है उनका तो गुरुद्वारा है, परंतु 36 कौम आने के लिए बहुत बाप जी का प्रसंग को शोभाने के लिए आ रही है। और हमारे गुजरात राज्य के मंत्री भी यहाँ पे आएंगे, शंकर भी अध्यक्ष अभी गुजरात के, वो भी यहाँ पे आने वाले हैं। लोग आज शाम को आएंगे या कल भी आएंगे। और इस प्रसंग को सभी को घर का प्रसंग समझकर बहुत साथ सहयोग देना है। पत्रिका जिसको मिली है नहीं मिली है उनको मैं 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आपको सभी को पधारना है, अपना घर का ही प्रसंग समझकर आने का है और पूरा सहयोग देना है। धन्यवाद धन्यवाद। देवाराम जी का जीवित भंडारा है और आपके ही गांव को एक ऐसा एक संत मिला है, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? ये सरवाणा गांव का भाग्य है और दूसरा तो भाग्य हमारा है, क्योंकि मेरी जन्मभूमि बाखासर है और ये बाखासर जन्म के पास में इनका जन्म स्थान अरटी है, दूसरा स्थान गंगासरिया है। इसीलिए सरवाणा गांव वाले इतने भाग्यशाली है कि इतना बड़ा प्रसंग हुआ है। और इसीलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बाप जी का जो भंडारा हुआ है, जैसे राम मंदिर की जैसे प्रतिष्ठा हुई थी ऐसे बस्ती आ रही है, ऐसा माहौल बना हुआ है। और देवाराम जी बाप जी की तो बात क्यों कहे, क्योंकि इनको कोई अभी तक जो है इन्होंने भगमा धारण नहीं किया, ओनली रबारी का कपड़ा और खाली भगमा तो एक फाड़िया ही है पहना हुआ। और इनकी बात करे भगवान जैसे से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और तमाम जगह जगह से साधु संत आएंगे, उनका दर्शन करेंगे। उनको लेकर सभी को क्या संदेश देंगे आप? हम यहाँ पे जैसे हमारे जूनागढ़ अखाड़ा आ रहा है, बनास अखाड़ा आ रहा है, बाड़मेर अखाड़ा आ रहा है, जैसलमेर अखाड़ा आ रहा है, जालोर अखाड़ा आ रहा है, आबूराज अखाड़ा आ रहा है, जो भी संत महात्मा आ रहे हैं और रमता बाबा जो जोगे वो भी आ रहे हैं, उनके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। और उनको भी कहते हैं कि ये बाप जी के लिए उनका नाम सुन के आ रहे हैं। किसी को पत्रिका मिली है कि नहीं मिली है वो भी आ रहे हैं कि ये बाप जी का इतना बड़ा प्रसंग है, वो प्रसंग शोभाने के लिए आ रहे हैं। और इनकी तैयारी हमारी जैसे 1 लाख दिन के 1 लाख भोजन लेंगे ऐसी पूरी तैयारी है तड़ामार। और जैसे इनके शिष्य रतन है पूर्णमाराम जी, वो भी आज 3 महीने से पैरों में चप्पल लिए बिना घूम रहे गाँव पूरी तैयारी है, इसमें कोई कमी रखी नहीं है। और पूरे सेवकों जैसे रबारी समाज नहीं 36 कौम काम में लगी और सरवाणा काम के सभी काम में लगे हुए, पूरी तैयारी है। युवाओं को क्या कहेंगे आप इस व्यवस्था को? हम युवाओं को तो यही कहना चाहते हैं कि जो बाप जी हुए हैं, इसलिए युवाओं को तो कहने का कोई कमी नहीं है। युवाओं को कहने के क्योंकि युवा जो है वो युवाओं को तो इनका खुद का प्रसंग समझकर, और मैं युवाओं को 2 हाथ जोड़कर विनती करता, तुम्हारे जो रबारी समाज के हैं उनकी तो लाल बत्ती गवर्नमेंट में लेने के लिए लड़ाई होती है और तुमको तो ये भगवान ने लाल बत्ती दी है, क्योंकि तुम तो गाय के चारण आ रहे थे और ये पशुपालकों को रखवाले ये रबारी समाज ही थी, दूसरी कोई समाज नहीं थी। हम तो एक ठक्कर परिवार के, हमारे घर एक गाय बांधते थे, पहले तो जगह थी, अब तो हम दूसरे माड़ पे गए, गाय भी बांधने की जगह नहीं है। तो ये रबारी समाज के जितने युवा कहते हैं कि इनको ये कहते हैं कि आप ये पैंट शर्ट के बिना आपका जो असली रूप पहनो। आज हमको 3 दिन में मेरे को भी आनंद होगा। मेरा नाम रमेश भाई हरजीवन दास ठक्कर, जन्म स्थान मेरा बाखासर, अभी कर्म भूमि है धानेरा और संत महात्माओं के सभी के आशीर्वाद है।